आफ्टरनून एवरीवन। सो डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो गया है, बट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमें मिले टीचिंग एप्टीट्यूड से वो आने वाले उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं जिनके एग्जाम्स अभी लाइंड अप हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सेशन को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है और ये जो कंटेंट रिलेटेड पीडीएफ्स हैं वो सब आपको एप्लीकेशन पर मिल जाती है। सो डेफिनेटली यू कैन चेक दैट आउट। उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा गोल्ड प्रीमियम, एंड दिस इज आई थिंक द राइट टाइम टू एंटर इनटू प्रीमियम और दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स। यहाँ से पता लगता है कि जब स्टूडेंट्स के फीडबैक आते हैं एंड आज के पेपर से काफ़ी सेटिस्फैक्टरी फीडबैक्स देखने को मिले हैं, चाहे वो पेपर 1 की कोई भी यूनिट क्यों ना हो। कुछ नया इतना नहीं देखने को मिला है, जो हम चीज़ें कवर कर रहे हैं वो सब। एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रीमियम, जब हम मिलके डिटेल्ड तरीके से डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर टाइम लेके सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए और ऑफलाइन अगर आपको सेट होता है तो बिल्कुल आप ऑफलाइन हमारे सेंटर जयपुर में भी क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड फॉर एनी ऑफ योर प्रीमियम्स टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल हमारा कोड अप्लाई कर सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर विच इज NY20। तो ये तो हो गई सारी बातें हमारी। अब बारी आती है टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा देखने की कि क्या टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स हम जरा रिवाइज कर लें। बट उससे पहले बड़ा ये कॉन्टेस्टिंग सिस्टम रहता है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या था। तो जैसे कभी कभी असर्शन रीजन बहुत डोमिनेटिंग रहते हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो अरेंज वाले आएंगे वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस बार आपको ऐसे नहीं देखने को मिले, बहुत डायरेक्ट चीजें पूछी गई हैं। अभी तक का जो फीडबैक है उसमें आपसे जो मेन हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वहां से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आपका जो सेल्फ पेस लर्निंग है वहां से क्वेश्चन बने हैं। आपका जो लर्नर सेंटर्ड है वहां से क्वेश्चन आपका बना है। तो यहाँ से ये मेजर एरियाज आए। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट योर स्वयं एंड स्वयं प्रभा, यहाँ इस एलिमेंट से क्वेश्चन आपका बना है और मेटा कॉग्निशन से आया है। तो इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स एक बार मैं आपको रिवाइज यहाँ करा देती हूँ। सो फर्स्ट हमारे पास हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, द क्लासिक ट्रेट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 डोमेन्स हैं जिसमें से इस बार क्वेश्चन आया अफेक्टिव से। बट एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ, 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो हमारी है वो पहले एक एडिशन आया, उसके बाद 2001 में रिवाइज्ड एडिशन आया जहाँ पे कुछ शफलिंग और रीअरेंज इन्होंने चीजों को करा। तो रीअरेंज करते वक्त जो कन्वर्जन हुआ वहां सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे जिसको रखा गया वो था क्रिएटिंग, वो है आपका क्रिएट। ये एलिमेंट ध्यान रखना है कि सिंथेसिस आपका यहाँ पर नीचे था, फिर इवैल्यूएशन था। बट रिवाइज्ड एडिशन में बोला गया कि एक टॉपिक पे आपने पूरी मास्टरी कर ली, नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। तो क्रिएशन इसका हाईएस्ट पॉइंटर है, ये पूरी रिवाइज कर लेना एक बार। दूसरा, ये आपका पूरा हायरार्किकल लर्निंग पिरामिड है जो हमारा रिवाइज्ड एडिशन है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम रिमेंबरिंग, जहां हम बेसिक फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन जिसपे कराथवॉल ने बात करी है। भावात्मक डोमेन तो नाम में ही दिख रहा है, तो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी एटीट्यूड, इमोशंस यहाँ पर आते हैं। एंड इसका एक ऑर्डर है R² VOC एंड इस ऑर्डर को हम लर्न करेंगे। तो ये ऑर्डर का मतलब क्या है एक एक समझेंगे। सबसे पहले आज आप ये क्लास देख रहे हैं बिकॉज यू आर समहाउ प्लानिंग फॉर योर यूजीसी नेट पेपर, है ना। आपके अभी एग्जाम्स लाइंड अप हैं तो आप इस क्लास को सुनने के लिए विलिंग हैं। द ओनली रीजन यू आर हियर, पहला स्टेज होता है रिसीविंग। क्लास में विलिंग होना काफी नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट भी करना होता है, तो इसलिए सेकेंड स्टेज आता है रिस्पॉन्डिंग। थर्ड है आपकी वैल्यूज असाइन होना, वैल्यूइंग। फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, जहां मैं समझ जाती हूँ कि अब मेरा नेट एग्जाम है तो मुझे बिंज वॉच नहीं करना, मुझे अपने नोट्स रिवाइज करने है। लाइफ में बैलेंस, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट होता है कैरेक्टराइजिंग, जब आपकी जो वैल्यूज हैं, आज आपका पेशेंस, आज आपका प्रॉपर जो यूजीसी नेट जर्नी में आपका जो स्केड्यूल बन गया है कि चीजों में अब बाकी चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना, कुछ वैल्यूज स्किल्स आपने सीखी हैं वो इंटरनलाइज हो गई हैं, दैट इज योर C विच इज कैरेक्टराइजिंग। तो R² VOC याद रखना है। फिर है साइकोमोटर डोमेन जो आपका एक्शन बेस्ड है, जिसपे दवे ने बात करी है। और यहाँ पर आपका जो कोड रहता है वो है इम्पैन, इमिटेशन। कोई भी चीज़ है, आज आपने कोई इंस्टाग्राम रील देखी, बड़ी अच्छी लगी, आपका बनाने का मन कर रहा है, तो आप पहले उसको इमिटेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, रिहर्स करेंगे, फिर आप एक क्लैरिटी पर पहुंच जाएंगे। जब वो इंस्टाग्राम रील फीचर आपने अच्छे से सीख लिया है तो अब आप उसमें मॉडिफिकेशंस भी डाल सकते हैं, मॉडिफाई करेंगे, आर्टिकुलेट करेंगे। अब आप उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, एज इफ कि ये
ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं था, मुझे हमेशा से आता था नेचुरलाइजेशन। सो ये स्टेजेस स्किल बेस्ड स्टेजेस हैं, एक्शन मोटर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज यहाँ पर आती हैं। सो दैट इज योर की पॉइंटर। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ हाईएस्ट पर कौन सा आपका लेवल आता है, तो वो हमारा क्रिएट आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बना माइक्रो टीचिंग से, तो डिफरेंस एक बार रिवाइज कर लो। मैक्रो होता है लार्ज स्केल पे, जैसे नॉर्मल जो हमारी क्लासरूम है 60 स्टूडेंट्स को हम इकट्ठा केटर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। माइक्रो टीचिंग होता है छोटे छोटे ग्रुप्स में। ये टीचर टेक्निक भी होती है कि पहली बार हम पढ़ाने जा रहे हैं, छोटे ग्रुप्स में पढ़ाएंगे तो हमें अपने स्किल्स को रिफाइन करने का भी मौका मिलेगा, वो माइक्रो टीचिंग में आता है। स्टेशन टीचिंग है, जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे आप पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लगा के आए, फिर आप रिसर्च पे गए, फिर आप इंडियन लॉजिक पे गए, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना वो स्टेशन टीचिंग हो जाएगा। कोऑपरेटिव जहाँ 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पर स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए नई लिस्ट है ये। चैनल 1 संस्कार, संवाहक, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन, दक्ष। चैनल 7 इज बाय व्यास, आत्मज्ञान, AICTE और फिर आपका इग्नू शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये चैनल्स जो हैं वो आप करेंगे रिवाइज, नई एलोकेशन लिस्ट भी और पुरानी वाली भी। उसके बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है फिल्म सिटी को लेकर। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो इनोवेटिव, रामोजी, प्रयाग और MGR ये कहाँ पर हैं, ये आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। और इसके लिए मैंने आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जिसके लिए ये टॉपिक नया है, इसको कवर कर लेना। तो बैठ के आराम से देख लेना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म सिटी है रामोजी, नोएडा फिल्म सिटी है, प्रसाद फिल्म सिटी विच इज अ पार्ट ऑफ प्रसाद ग्रुप इन हैदराबाद। फिर आपका बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, ये सारी आपकी फिल्म सिटीज हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन बना एग्जाम में मेटाकॉग्निशन से। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने ही प्रोसेस को मॉनिटर करना, सेल्फ रेगुलेशन, अवेयरनेस, ये सारी चीजें यहाँ आती है। तो विच इज योर कीवर्ड। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी पे आप पहुंच जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन है कि हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, बट कंफ्यूजन हो रही है, तो स्ट्रैटेजी चेंज कर ली, मतलब मॉनिटर कर रहे हैं अपनी तैयारी को, अपने प्रोसेस को, अपनी थिंकिंग को, तो मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग आंसर आ जाएगा। सो यस, दिस वाज इट। बाकी आप मुझे बताओगे कि स्वयं प्रभा में जो आपका व्यास है वो कौन से चैनल नंबर पर है एज पर ओल्ड एंड न्यू, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसी के साथ साथ ये 10 मिनट सेशन आपको अच्छा लगा हो देन डू लेट मी नो। सारे टॉपिक्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं विद ऑल द कंटेंट, ऑल द टेबल लिस्ट, कि आपको खुद से कोई मेहनत ना करनी पड़े, आपका समय ज़्यादा ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंटर्स यहाँ पर दे दिए। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पैटर्न अभी तक देखने को मिला है विद योर फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस, काफ़ी मॉडरेट है, ईजी है, ऐसे कुछ बहुत ओवर दी आउट ऑफ द ब्लू या बहुत डिफिकल्ट एरियाज में से कुछ नहीं पूछा। ये सारी चीज़ें वो थी जो हम समझ के कर सकते हैं, है ना। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करना, एंड डेफिनेटली डू लेट मी नो व्हाट्स योर रिस्पॉन्स, व्हाट डू यू फील अबाउट इट। और ऐसे ही और सेशंस के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें PDF के लिए, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड विल सी यू अनदर डे विद येट अनदर पेपर एनालिसिस।